बड़ा। तो दावा तो सब कर सकता है मगर दलील सबके बस की बात नहीं है। आसमान ने कहा मैं इसलिए बढ़ा कि मेरे पास चांद भी है, सूरज भी है, सैयारे भी है, कहकशा भी है, इसलिए मैं बढ़ा। तो जमीन ने कहा हे आसमान, तुम्हारे पास चांद तो है, सूरज तो है, सैयारे तो है, कहकशा तो है, मगर हे आसमान ये तू बता कि क्या तुम्हारे पास गुंबदे खजरा भी है? गुंबदे खजरा तो मेरे पास, और जहां गुंबदे खजरा के मकी का तैयार है वही हम सुन्नियों का बहार है। इसलिए तो हर सुन्नी की ये पुकार है कि गुंबदे खजरा के दामन की हवा मांगी है, हमने मरने की मदीने में दुआ मांगी है, और जिंदगी मांगी है किसी ने तो किसी ने जन्नत, हम फकीरों ने मदीने की कज़ा मांगी है। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। एक बात बताओ, खुदा की रजा और उसकी खुशनुदी कब हासिल हो सकती है? जब एक एक जुम्बिश इत्तिबाई रसूल का पता दे, जब कल्ब के हर गोशे में मोहब्बत रसूल की फानूस रोशन हो, जब जिंदगी का हर हिस्सा और हयात का हर शोबा मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी का पैगाम सुनाए, जब नज़र का हर इशारा इत्तिबाई रसूल का सबूत पेश करे, तब खुदा की रजा हासिल हो सकती है। ताजीराते कानून रब्बानी पेश नज़र मय्युती रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की समझो उसने खुदा की इताअत की। अगर आपके इस खित्ते में कोई कहे मैं अल्लाह वाला हूँ, अल्लाह वाला हूँ, रसूल वाला नहीं हूँ, तो क्या वो अल्लाह वाला हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन अगर कोई कहे मैं रसूल वाला हूँ, रसूल वाला हूँ, तो समझ जाओ वो रसूल वाला भी है, अल्लाह वाला भी है। आला हजरत इसीलिए तो फरमाते हैं कि बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई, मफर मकर जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां है। अच्छा, ये उलमाए किराम बैठे हैं, जरा इनके भी मकाम को समझो। एक बात बताओ, जो नबी फरमा दे वो गलत हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। द वर्ड्स एक्सप्रेस फ्रॉम द टंग ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद कैन नॉट बी फॉल्स। लगता रात बूढ़ी हो गई तो आप लोग भी बूढ़े हो गए क्या? हमारे जिंदा दिली के साथ बैठिए। जो नबी फरमा दे वो क्लियर। शायर कहते हैं कि फकत इशारे में सबकी निजात हो के रही, फकत इशारे में सबकी निजात हो के रही, और या रसूल अल्लाह तुम्हारे मुँह से जो निकली वो बात हो के रही, तुम्हारे मुँह से जो निकली वो बात हो के रही। सुभान अल्लाह, कसम खुदा की मेरे नबी ने अगर रात को दिन कहा तो दिन हो गया। शायर लिखते हैं कि जो सबको कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो सबको कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, आज जो दिन को कह दिया शब है तो रात हो के रही, जो दिन को कह दिया शब है तो रात हो के रही। तो सुनिए, तो मैं ये कह रहा था कि नबी के मुंह से जो बात निकले वो कन्फर्म क्लियर है, इसलिए कि ये दुनिया तो झूठी हो सकती है, आसमान के सितारे झूठे हो सकते हैं और सब कुछ झूठे हो सकते हैं, मगर नबी के मुंह से निकली हुई बात गलत नहीं हो सकती, इसलिए कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह, बेशक। तो सुनिए, नबी फरमाते हैं काला अलैहि सलाम मन ज़ारा आलिमन फका अन्नमा ज़ारनी व मन जालसा आलिमन फका अन्नमा जालसनी व मन साफहा आलिमन फका अन्नमा साफहानी व मन जालसनी फिद दुनिया अजलसहुल्लाहु मई यौमल क़यामा।
एक मर्तबा कलमदरी तेवर में बोल दीजिए सुभान अल्लाह। एक मर्तबा हैदरी लहर में बोल दीजिए। एक मर्तबा अपनी बस्ती में बोल दीजिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी फरमाते हैं कि जिसने किसी आलिम दीन की जियारत की उसने मेरी जियारत की, जिसने आलिम दीन से मुसाफा किया उसने मुझसे मुसाफा किया, और जिसने किसी आलिम दीन के सोहबत इख्तियार की उसने मेरी सोहबत इख्तियार की, और जिसने मेरी सोहबत इख्तियार की कल अल्लाह ताला बरोज़े क़यामत जन्नत में उसको मेरा हमनसीब बनाएगा। तो ये आलिम के चेहरे को देखना इबादत, काबा को देखना इबादत। अगर काबा को किसी ने एक मर्तबा देखा तो इबादत, नजर हटाया 2 बार देखा 2 बार इबादत, 6 बार देखा 6 बार इबादत, 10 बार देखा 10 बार इबादत। तो काबा को देखना इबादत, इन उलमा के चेहरे को देखना असल इबादत, माँ बाप के चेहरे को देखना इबादत, मगर रोज़ाए रसूलुल्लाह को देखना फकत इबादत ही नहीं, शफाअत की जमानत है, शफाअत की जमानत। उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा हुसैन साहब क़िबला नाराए तकबीर। इसलिए कि मेरे नबी फरमाते हैं मंजारा तुरबती वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे रोजे की जियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब। एक बदअकीदा ने मुझसे पूछा कि आप लोग तकरीरों में नमाज का जिक्र नहीं करते हो, हज का जिक्र नहीं करते हो, ज़कात का जिक्र नहीं करते हो, खाली नबी का जिक्र करते हो, क्यों? मैंने कहा इसलिए कि नबी वजह वजूद कायनात है, 22 तख्लीक़ कायनात है। हमारा नबी ना आते तो कुछ ना होता, तो इसलिए नबी का जिक्र करते हैं। और सुनो, तुम किस मनसब पर फायज हो? उसने कहा मैं डॉक्टर हूँ। मैंने कहा डॉक्टर साहब तुम्हारे सवाल का जवाब जल्दी हल हो जाएगा। कहा क्यों? मैंने कहा इसलिए कि तुम डॉक्टर हो। ये बताओ बुखार की क्या दवा है? कहा पैरासीटामोल। मैंने कहा अकेला पैरासीटामोल देते हो कि कुछ उसमें मिलाते हो? बोला एक एंटीबायोटिक मिलाते हैं। इन्फ्लुएंजा की दवा में कहा एक एंटीबायोटिक मिलाते हैं, खांसी की दवा में कहा एक एंटीबायोटिक मिलाते हैं, जख्म की दवा में कहा एक एंटीबायोटिक मिलाते हैं। ये एंटीबायोटिक क्यों मिलाते हो? तो जवाब दिया कि एंटीबायोटिक इसलिए मिलाते हैं कि एंटीबायोटिक मिलाने से बीमारी के कीड़े मरते हैं, और जब बीमारी के कीड़े मरते हैं तो वो दवा फायदा करती है, वो दवा असरअंदाज होती है, वो दवा मुअस्सिर होती है। मैंने कहा डॉक्टर साहब तुम्हारे सवाल का जवाब हल हो गया। कहा कैसे? मैंने कहा ऐसे, जब दवाओं को करामत बनाने के लिए, दवाओं को एक्टिवेट करने के लिए एक एंटीबायोटिक की जरूरत है, इसी तरह हमारी मजहबी और रूहानी दुनिया में इबादतों को मकबूल बनाने के लिए, इबादतों को कबूल करवाने के लिए जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जरूरत है। इसलिए कि मिल नहीं सकता खुदा उनका वसीला छोड़कर, गैर मुमकिन है कि चढ़िए छत पे जीना छोड़कर। बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए तो मैं कहता हूँ समझ को समझो, समझ के समझो। समझना भी एक समझ है, समझ को घर से कोई ना समझा, मेरी समझ में वो ना समझ है। अगर समझ को नहीं समझोगे तो धोखा हो सकता है। क्योंकि एक सरदार जी चले थे कुतुब मीनार देखने के लिए, और जैसे ही पटना पहुंचा तो किसी ने रेडियो का स्विच दबा दिया, ये आकाशवाणी दिल्ली है। तो उसने सोचा कि ये दिल्ली है, बोरिया बिस्तरा लपेटा समेटा और ट्रेन के नीचे। और आने के बाद जब बाहर आया तो एक रिक्शे वाले से पूछा, जब मुसाफिर पर मुसीबत आती है तो रिक्शे वाले से ज्यादा मेहरबान कौन होता? उसने कहा सर कहाँ जाइएगा? कहा कुतुब मीनार देखने। ये बताओ कुतुब मीनार दिल्ली में है कि पटना में? पटना में ढूंढने निकला था। रिक्शा वाला सोचा बड़ा अच्छा कस्टमर मिल गया है। कहा कुतुब मीनार देखने, बैठिए सर बैठिए। रिक्शा में बैठ गया। वो रिक्शा वाला रिक्शा घुमाता रहा, पटना का सैर कराता रहा और अपना मीटर बढ़ाता रहा। जब काफी देर हो गए तो उसने कहा कुतुब मीनार कहाँ है? रिक्शा वाले ने कहा सर ये तो मुझे भी नहीं मालूम। कारे तो क्यों बैठा लिया? उधर से दूसरे सरदार जी का रिक्शा आ रहा था। कहा रुक जाओ, ये हमारे बिरादरी का आ रहा है, सही एड्रेस बताएगा। सही है।
जब वो दूसरा सरदार जी का रिक्शा आया तो कहा सर ये बताइए ये कुतुब मीनार कहाँ है पटना में? कहा कब से ढूंढ रहे हो? बोला घंटों हो गया। कब से तलाश कर रहे हो? कहा 2 घंटा हो गया। कहा इधर आ। वो सरदार जी ने खींच के 2 तमाचा मारा। कहा बेवकूफ, मैं 2 दिन से लाल किला ढूंढ रहा हूँ, मुझे नहीं मिला, तुम्हें कुतुब मीनार 1 घंटे में मिल जाएगा। ये समझ को समझो, समझ को समझो। ये बदअकीदा नबी मकाम मुस्तफ़ा के अजमतों को क्या जाने। मुंबई उजमा में एक बहुत बड़ा जलसा इनेकाद पजीर हुआ। उस भरे मजमे में डॉक्टर जाकिर नाइक, जो यजीद पलीत के नुत्फा नातहकीक की औलादों में से एक औलाद है, उसने खुल्लम खुल्ला ऐलान किया, लोगों जितनी ऊंची ऊंची कब्रें हैं और पक्की कब्रें हैं सब पर बुलडोजर चलाकर जमीन के लेवल में ले आनी चाहिए। और उसने ये कहा कि लोगों आज इन बाबाओं को तो छोड़ो, मोहम्मद साहब भी हमें कुछ नहीं दे सकते, कहिए माज़अल्लाह। इसलिए हम कहते हैं कि मकामे मुस्तफ़ा के अजमतों को पूछना हो तो दुनिया के किसी बिकाऊ हजरत से मत पूछो, डायरेक्ट सरकारे आला हजरत से पूछो। आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। ये बदअकीदा बोलता है कुछ नहीं दे सकते, मगर आला हजरत के दरे पाक की चौखट आज भी हमें जवाब दे रहा है कि सुनो, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। और कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, आला व औला हमारा नबी। और सुनिए आला हजरत ने किस अनोखे अंदाज से मकाम मुस्तफ़ा के अजमतों को बयान किया है। फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, गुलजारे कुद्स का गुले रंगी अदा कहूँ, दरमाने दर्दे बुलबुले सैदा कहूँ तुझे। या रसूल अल्लाह, तेरे तो वस्फ ऐबे तना ही से हैं बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। हम ये वो आलिम बोल रहे हैं कि 400 साल पीछे तक हमें ऐसे आलिम नजर नहीं आते। आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, मेरे पास ज़बान नहीं जो आपकी मिदत सराई कर सकूं, मेरे पास अल्फाज नहीं जो आपकी तौसीफ व तारीफ कर सकूं। और भला हमारे नबी की तौसीफ व तारीफ का हक कोई कैसे अदा कर सकता है? ये तो वो नबी है, ये तो वो इल्म व हिकमत के ताजदार हैं, ये तो वो मुख्तार कायनात है जिनकी तारीफ खुद खालिक कायनात क्या करता है। कुरान शाहिद अदल है कि नबी की जबीन अक़दस ताहा है, नबी का चेहरा अनवर वद्दुहा है, नबी की आंखें माजागल बसरो वमा तगा है, नबी के जुल्फ़े अंबरी वल्लैल इज़ा यग़शा है, नबी का सीना मुबारक अलम नशरा लका सदरक है, नबी का मकाम सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन वदना है, नबी का कदम मुबारक लाउक से वो बेहजल बलद वअंता हिल्लुम बेहजल बलद है, नबी का लबहाए पाकीजा वहयु जूहा है, नबी का कलाम कलाम खुदा है, नबी की हर बात वही खुदा है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु जूहा। नबी की एताअत खुदा है, मैं युतीर रसूला फक़द अता अल्लाह, नबी की बैयत बैयत खुदा है, इन्नल लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊन अल्लाह, नबी की रज़ा रज़ाए खुदा है, कुल्लुहुम यतलबूना रज़ाई व अना अतलबु रज़ाका या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी की मारे खुदा है, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, नबी की ज़ात दलील खुदा है, कद जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, नबी का दीदार खुदा है, मर्रानी फ़क़द राअल हक़, नबी का अखलाक अजीम है, इन्नका लअला खुलुकिन अजीम। तो ना नबी की सीरत का कोई जवाब है, ना उनकी सूरत का कोई जवाब है, ना उनके गुफ्तार का कोई जवाब है, ना चेहरा अनवर का कोई जवाब है, ना उनके रफ्तार का कोई जवाब है, ना उनके लबो रुखसार का कोई जवाब है, ना उनके दंदान का कोई जवाब है, ना उनके खानदान का कोई जवाब है। ये हकीकत है, कोई ख्वाब नहीं, हमारे नबी का कोई जवाब नहीं। लाजवाब नबी, लाजवाब रसूल। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। नारे
तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, सहाबिए रसूल, जिंदाबाद, मेहमाने रसूल, जिंदाबाद, गुलामाने रसूल, जिंदाबाद, जश्न ईद मिलादुन नबी, मुबारक हो, मुफ्ती हुसैन दिनाजपुरी, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। अब जरा शेर देखें कि इसके सरकार में जीने का करीना मांगो, इसके सरकार में जीने का करीना मांगो, मांगने वालों दुआओं में मदीना मांगो, और कब्र हम सबकी महक उठे उसी खुशबू से। अमा वो खुशबू जो चंपा में नहीं है, वो खुशबू जो चमेली में नहीं है, वो खुशबू जो रात रानी में नहीं है, वो खुशबू जो यासमन में नहीं है, वो खुशबू जो हिना में नहीं है, यहाँ तक कि वो खुशबू जो गुलाब में नहीं है, वो खुशबू जो जन्नत में नहीं है, वो खुशबू हमारे नबी के पसीने में। तो कब्र हम सबकी महक उठे उसी खुशबू से, भीख में सरवरे आलम का पसीना मांगो, भीख में। अमा आज मोदी ने पैसा बन करवाया, योगी ने भैंसा बन करवाया, इन बदअकीदों ने दरूद सलाम बन करवाया, हम तो वैसे ही परेशान। मगर एक जमात और निकली है तूफान बन के, जो अपने आप को अहले हदीस कहती है, हम अहले हदीस है। आज मोहम्मद हुसैन दिनाजपुरी साबित करके जाएगा कि कयामत तक कोई अहले हदीस बन सकता है कि नहीं बन सकता। हम अहले हदस तो बन सकता है, मगर अहले हदीस नहीं बन सकता। इसलिए इमाम बुखारी को 6 लाख हदीस पाक ज़बानियात, 6 लाख हदीसों के हाफिज होने के बावजूद वो अहले सुन्नत रहे, मगर अहले हदीस ना बने। इमाम हातिम को 11 लाख हदीस पाक ज़बानियात, मगर 11 लाख हदीसों के हाफिज होने के बावजूद भी वो अहले सुन्नत रहे, अहले हदीस ना बने। इमाम तिरमिजी को 1 लाख से जायद हदीस पाक ज़बानियात, मगर 1 लाख हदीसों के हाफिज होने के बावजूद अहले सुन्नत रहे, अहले हदीस ना बने। मगर आज का ये मुल्ला खुल्लम खुल्ला ऐलान कर रहा है कि हम अहले हदीस हैं। तो मैं चाहता हूँ इनका पोल खोल दूं, ताकि आप भी अंधे एतेकाद की तारीकी से बाहर हो जाए, क्योंकि आला हज़रत की लड़ाई तो इसी में थी कि हक को हक जानो, बातिल को बातिल जानो। भाई मैं मानता हूँ कि तज़किराए मिलादे मुस्तफ़ा अहले ईमान के लिए तस्कीन का सबब है, मगर इन बदअकीदों का रद्द करना भी तो जरूरी है, ताकि आप दूर रहो। तो सुनो, सुन्नत किसे कहते हैं, हदीस किसे कहते हैं, इसको समझो। सुन्नत कहते हैं वो अच्छा रास्ता जिस पर नबी ने चला हो, हमें भी चलना चाहिए। मिसाल के तौर पर नबी किस तरह से खाते थे, हमें भी खाना चाहिए। नबी किस तरह से पीते थे, ए ज़र्फ़े नजर देख, जरा देख अदब से, ए ज़र्फ़े नजर देख, जरा देख अदब से, देखो नबी के खाने को भी देखो, पीने को भी देखो, उनकी नमाज को भी देखो, उनके चलने को भी देखो। इसलिए कि जब देखोगे नहीं तो तुम्हें नमाज पढ़ने का सलीका कहाँ से आएगा, जब देखोगे नहीं तो तुम्हें गुफ्तार और रफ्तार का तरीका कहाँ से आएगा। तो देखो मगर अदब से, इसलिए कि बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब, अदब को मलहुज़े खातिर रखते हुए देखो, यहाँ भी कामयाबी होगी, वहाँ भी कामयाबी, मगर अदब को मलहुज़े खातिर रखते हैं। इस ज़र्फ़े नजर देख, जरा देख अदब से, सरकार का जलवा है, तमाशा नहीं कोई, सरकार का जलवा है, तमाशा नहीं कोई। क्या कहने, सुभान अल्लाह। और खम हो गई पुश्ते फलक इस तारे ज़मी से, फलक पर तो गुंबदे खजरा नहीं कोई। क्या कहने, सुभान। तो सुन्नत कहते हैं नबी किस तरह से कंघा करते थे, हमें भी करना चाहिए, ये सुन्नत है। नबी किस तरह से मुतकल्लिम होते थे, मुतबस्सिम होते थे, छोटों पर शफकत फरमाते थे, हमें भी छोटों पर शफकत करना चाहिए, ये सुन्नत है। मगर हदीस के अल्फाज है, कौलहू व फेलहू व तकरीरहू। नबी के कौल को हदीस कहते हैं, नबी के फेल को हदीस कहते हैं, नबी की तकरीर को हदीस कहते हैं। नबी जो फरमा दे वो हदीस है,
और नबी ने जो काम किया वो हदीस। कोई सहाबा नबी के सामने आके कोई काम किया, नबी टोके नहीं, नबी रोके नहीं, नबी ने मना नहीं फरमाया, तो वो भी हदीस। इसलिए कि अगर गलत होता तो नबी टोक देते, नबी मना फरमाते, नबी सुकूत इख्तियार किए, इसका मतलब वो भी हदीस। तो हदीस की 3 किस्में हो गई, हदीस कौली, हदीस फेली, हदीस तकरीरी। तो नबी ने चांद को 2 टुकड़ा किया, ये भी हदीस, इसलिए कि ये हदीस फेली है, नबी का फेल है, नबी का अमल है। नबी ने मकाम सहाबा में जब अली की नमाज असर कज़ा हो गई थी तो नबी ने डूबा हुआ सूरज को पलटाया था, ये भी हदीस। और हजरत जाबिर के दोनों बच्चों को नबी ने जिंदा किया, ये भी हदीस। नबी का फेल है। नबी ने कुएं में अपना लोहाबे दिहन डाल दिया तो कुआं का खारा पानी मीठा हो गया, ये भी हदीस। नबी ने अपने उंगलियों के घाइयों से चश्मा जारी किया, ये भी हदीस। इसकी तर्जमानी आला हजरत करते हैं कि उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाबे रहमत की है जारी, वाह वाह। तो ये हदीस। सुन्नियों तुम कितने खुश नसीब हो कि तुम सुन्नतों पर अमल करके अहले सुन्नत हो गए। जो लोग अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, इनसे पूछो कि हर हदीसों पर अमल करके देखा, अरे ये क्या दिखाएगा, सर पटक पटक के मर जाएगा। चांद को कोई 2 टुकड़ा कर सकता है, सूरज को कोई पलटा सकता है। तो सुन्नियों तुम कितने खुशनसीब हो कि तुम सुन्नतों पर अमल करके अहले सुन्नत हो गए। रह गई बात हर हदीसों पर अमल करने की, तो हर हदीसों पर न कोई अमल कर सका है, न कयामत तक कोई कर सकेगा। तो पता चला न कोई अहले हदीस हुआ है, न कोई कयामत तक हो सकेगा। वहशत में हर नक्शा उल्टा नजर आता है, मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है, तुम्हें काली घटाओं का भी नहीं पहचानना आता। नसेमन से धुआं उठता है, तुम कहते हो सावन। इनकी अक्ल मारी गई है, अक्ल मारी गई। ये बताओ, ये अल्लामा इनायत हुसैन साहब बैठे हैं, तो ये मौलाना कब बने? बंद कर। पहले मौलाना थे कि पहले